वेलकम टू स्टडी वॉच। द फाइट पार्ट 2। ये द फाइट चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसकी प्लेलिस्ट भी है, उसे आप देख सकते हैं। और जो दूसरी बुक है हनी ड्यू, उसके भी सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, उसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और दूसरे क्लासेस की भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बुक के नाम के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि रंजी नाम का एक लड़का राजपुर नाम के एक सेमी हिल स्टेशन में जाता है। वहाँ के जंगल में उसे एक तालाब मिलता है। उस तालाब में स्विमिंग को लेकर के उसका एक लड़के से झगड़ा होता है और झगड़ा खत्म होने के बाद दोनों अगले दिन लड़ने की बात कह के अपने अपने घर चले जाते हैं। तो देखते हैं अगले दिन क्या होता है, वो लड़का कौन है, क्या रंजी उस तालाब में स्विमिंग कर पाता है या नहीं, या फिर उस लड़के को वो हरा देता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो आपको बताते चलें कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री की बुक इट्स सो हैपन का ये चैप्टर नंबर 6 है। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में क्या है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल। अगले दिन द टू क्लेमेंट्स, दोनों दावेदार, क्लेमेंट्स का मतलब क्या है, जो दावा करते हैं, दावेदार, फेस ईच अदर, एक दूसरे का सामना करते हैं, अक्रॉस द पूल, उस तालाब पर। अगले दिन दोनों दावेदार उस तालाब पर एक दूसरे का सामना करते हैं। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। दे थ्रो चैलेंजेस, वो चुनौती देते हैं, एंड काउंटर चैलेंजेस, और चुनौती का जवाब चुनौती से देते हैं, एट ईच अदर, एक दूसरे को चुनौतियां देते रहते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन, जो सबसे अच्छा हल, दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, लाइज नॉट इन फाइटिंग, वो लड़ाई में नहीं है, ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई में उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका हल नहीं है, बट लेकिन फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, एक साथ मिलकर किसी चीज़ के लिए लड़ने में है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये एहसास किया कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, जो हमारा सलूशन है वो है कि हम किसी दूसरे चीज़ के लिए साथ में मिलकर लड़ें। चलिए आगे देखते हैं। When रंजी गॉट होम, जब रंजी घर पहुंचा, ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, उसे ये बताने में कठिनाई हो रही थी, वो इसे नहीं बता पा रहा था। द कट्स एंड ब्रूजेस, उस कट को, एंड ब्रूजेस, और उन अंदरूनी चोटों को, दैट शोड ऑन हिज फेस, जो उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी, लेग्स एंड आर्म्स, और जो उसके हाथ पाँव में जो चोटें नज़र आ रही थी, उसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसे परेशानी हो रही थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट, उसे इस तथ्य को भी छिपाने में मुश्किल हो रही थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल था, टू कंसील द फैक्ट दैट, इस तथ्य को छिपा पाना भी, कि कंसील का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइड, छिपाना। क्या था वो तथ्य, ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट, कि वो एक असामान्य हिंसक झगड़े में पड़ गया था। ठीक, अनयूजुअली का मतलब क्या है, असामान्य रूप से, वायलेंट फाइट का मतलब क्या है, हिंसक झगड़ा। ठीक है, हिंसक लड़ाई, हिंसक झड़प कह सकते हैं, कि वो इसमें झगड़े में पड़ गया। एंड, और हिज मदर इंसिस्टेड, और उसकी माता जोर देने लगी, हिज स्टेइंग एट होम, उसे घर पर रुकने के लिए, उसकी माता उसे जोर देकर कहने लगी कि वो घर पर रुके। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन, उसकी माता उसे जोर देकर कहने लगी कि वो पूरे दिन घर पर ही रुक जाए। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डे का मतलब क्या है, पूरा दिन। ठीक, ऑल डे लॉन्ग। ठीक, दैट इवनिंग, उस शाम, दो, यद्यपि, ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से निकल गया। स्लिप्ड आउट का मतलब क्या है, घर से निकल जाना। ठीक है, ही स्लिप्ड आउट का मतलब क्या है, निकल जाना। ठीक है, ऑफ द हाउस, घर से। एंड वेंट टू द बाजार, और वो बाजार चला गया, वो मार्केट चला गया। वेयर, जहाँ, ही फाउंड कंफर्ट एंड सॉलेस, जहाँ उसे आराम और सांत्वना मिली। ठीक है, ही फाउंड, उसने पाया या फिर उसे मिली, कंफर्ट एंड सॉलेस, आराम और सांत्वना, इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेट, तेज रंग के नींबू पानी के बॉटल में। ठीक है, विविडली कलर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, जिसका रंग बहुत तेज हो। ठीक, एंड, और, अ बनेना लीफ
फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज, और एक केले के पत्ते भरकर गरम मीठी जलेबी में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि रंजी घर से निकल जाता है और वो बाजार जाता है, वहाँ उसे आराम और संतुष्टि मिलती है। सॉलेस का मतलब हम यहाँ संतुष्टि भी कह सकते हैं, किसमें? उसे नींबू पानी पीने में और जलेबी खाने में उसे संतुष्टि और आराम मिलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमनेड, उसने नींबू पानी अभी ख़त्म ही किया था। कि लेमनेड का मतलब क्या है? नींबू पानी। व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी, जब उसने अपने विरोधी को देखा, कमिंग डाउन द रोड, सड़क पर आते हुए। उसने अभी नींबू पानी ख़त्म ही किया था कि उसने अपने विरोधी को सड़क पर आते हुए देखा। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक्स एल्सवेयर, और उसका जो पहली बार जो उसका पहला इम्पल्स हुआ, उसके अंदर जो पहली भावना आई वो ये आई कि टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर, कि वो अपना मुंह घुमा ले और कहीं और देखे। हिज सेकेंड, और जो उसकी दूसरा इम्पल्स था, जो दूसरा आवेग था उसका, जो दूसरा मन था, वो क्या था? टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी, कि वो नींबू पानी की बोतल अपने दुश्मन की तरफ फेंक दे। बट लेकिन ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन उसने इन दोनों चीज़ों में से कुछ नहीं किया। ना उसने अपनी नज़र हटाई और ना ही उसने वो बॉटल फेंकी। इंस्टेड, इसके स्थान पर, ही स्टूड हिज ग्राउंड, वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया, एंड स्कॉल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और अपने गुजरते हुए विरोधी को उसने घूर कर देखा। स्कॉल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? घूर कर देखना, स्टेयर्ड। ठीक, गुस्से से देखना, भाव चढ़ा करके देखना। ठीक, पासिंग एडवर्सरी का मतलब गुजरते हुए विरोधी को। एंड और द वॉरियर सेड नथिंग ईदर, और वॉरियर ने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, वॉरियर सेड नथिंग ईदर, उसने भी कुछ नहीं कहा। बट स्कॉल्ड बैक विथ इक्वल फेरोसिटी, लेकिन उसने भी उतनी ही फेरोसिटी के साथ उसे भाव चढ़ाकर देखा, उतने ही गुस्से में उसने भी देखा। ठीक है, फेरोसिटी को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? निर्दयता या फिर क्रूरता। जितने गुस्से से वो देख रहा था रंजी अपने एडवर्सरी को, उसका एडवर्सरी भी उसे उतने ही गुस्से से देख रहा था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल फेरोसिटी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, अगला दिन भी उतना ही गर्म था जितना कि पिछला दिन। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी, रंजी कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। लेजी का मतलब यहाँ पर क्या है? हम कह सकते हैं टायर्ड, वो थका हुआ महसूस कर रहा था। एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट, और वो ज़रा सा भी लड़ने को तैयार नहीं था। ठीक है, ईगर का मतलब यहाँ पर क्या है? उत्सुक या फिर रेडी। वो आज लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ, उसका जो शरीर था वो कड़ा हो गया था, वो सख्त हो गया था। पहले जो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो लचीलापन था, वो नहीं था। एंड सोर, और उसमें दर्द भी था। सोर का मतलब क्या है यहाँ पर? पेनफुल। आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पिछले दिन के मुठभेड़ के बाद उसका जो शरीर था वो कड़ा और पीड़ा से भर गया था। ठीक है, बट लेकिन ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन वो इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। ठीक है, रिफ्यूज़ का मतलब यहाँ पर क्या है? अस्वीकार। वो इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल, तालाब पर ना जाना, वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, वो हार को स्वीकार करना होगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? स्वीकार करना। तालाब पर ना जाना, अपनी हार को मानना होगा। ठीक है, फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन, रास्ते में, फ्रॉम द वे का मतलब क्या है? रास्ते में। ही फेल्ट जस्ट देन, तभी उसे महसूस हुआ कि, ही न्यू, उसे पता था, ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, दूसरी फाइट में वो हार जाएगा, वो पीटा जाएगा। बट लेकिन ही कुड नॉट एक्वेज इन हिज ओन डिफीट, लेकिन वो चुपचाप अपनी हार को नहीं स्वीकार करेगा। ठीक है, एक्वेज का मतलब क्या होता है? चुपचाप मान लेना। ठीक, वो जानता था कि इस लड़ाई में वो मार खाएगा, लेकिन फिर भी वो हार को चुपचाप स्वीकार करना नहीं चाहता था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, उसे आखिरी तक अपने दुश्मन से लड़ना होगा, आखिरी तक उसे अपने दुश्मन को ललकारना होगा। ठीक है, डिफाई का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? ललकारना। टू द लास्ट, अंत तक। और या आउटविट हिम, या उसे बातों से हराना हो। आउटविट का मतलब क्या है? बातों से हराना। फॉर ओनली देन, तभी जाकर के कुड
ही गेन हिज रिस्पेक्ट, तभी जाकर के उसे अपना सम्मान मिलेगा, ठीक है, तभी जाकर के उसको उसका सम्मान मिलेगा। उसने ऐसा सोचा, उसने सोचा कि पूल पर ना जाना, तालाब पर ना जाना ये हार मानने के बराबर होगा। और रास्ते में आते वक्त उसे ये ख्याल आया कि वो भले ही हार जाए लेकिन वो हार मानेगा नहीं, ठीक, वो आखिरी तक अपने दुश्मन को चुनौती देगा, उससे लड़ेगा या फिर उसे किसी दूसरी चीज़ से वो उसे मात देगा, तभी जाकर के उसकी जो इज्जत है, उसका जो सम्मान है वो उसे वापस मिलेगा, ठीक। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ, अगर वो अभी आत्मसमर्पण कर देता है, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, वो हमेशा के लिए हरा दिया जाएगा, वो हमेशा के लिए पिट जाएगा। बट टू फाइट, लेकिन लड़ना, एंड बी बीटन टुडे, और आज मार खाना, लेफ्ट हिम फ्री, उसे आज़ाद कर देगा। टू फाइट एंड बी बीटन अगेन, अगले दिन लड़ने के लिए और फिर से एक बार मार खाने के लिए, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी बात रणजी के मन में आती है कि आज का लड़ना, आज का हारना कल उसे एक और मौका देगा कि वो लड़ सके और वो लड़ाई में बना रहे, ठीक। एज लॉन्ग एज ही फॉट, जब तक वो लड़ता रहेगा, ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, जंगल में उस तालाब पर उसका अधिकार बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रणजी कहता है कि भले ही मैं आज मार खा लूँ लेकिन इससे क्या होगा कि कल मैं फिर लड़ने को तैयार हूँगा। अगर मैं हार जाता हूँ और वहाँ नहीं जाता हूँ तो मेरा जो अधिकार है उस तालाब पर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक। चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब लुक एंग्रीली, गुस्से से देखना। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब अपोनेंट, एनिमी, ठीक है। अपोनेंट का मतलब क्या है? विरोधी, एनिमी का मतलब दुश्मन। फेरोसिटी, फेरोसिटी का मतलब क्या है? फियर्सनेस, ठीक है। फियर्सनेस का मतलब खतरनाकपन, भयानकपन। सजेस्टिंग एंगर, क्रूलिटी, ठीक है, बर्बरता या फिर जिसे हम कहते हैं निर्दयता, ठीक है, यहाँ पर वो बता रहा है। एक्वाइज, एक्वाइज का मतलब होता है एक्सेप्ट क्वाइटली, जो चुपचाप मान ले, जो चुपचाप स्वीकार कर ले, उसे हम कहते हैं एक्वाइज। इसीलिए ही डज नॉट वांट टू एक्वाइज हिज डिफीट, ठीक है, वो अपनी हार चुपचाप मानना नहीं चाहता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज हाफ होपिंग दैट, वो कुछ आशा करता था, वो ऐसा चाहता था, दैट कि द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, कि इस चुनौती को वो वॉरियर भूल गए। वो ऐसी आशा रखता था, थोड़ी बहुत। हाफ होपिंग का मतलब क्या है? थोड़ी बहुत आशा करना। वो थोड़ी बहुत ऐसी आशा करता था कि वो जो वॉरियर है वो इस चैलेंज को भूल जाए। बट दीज होप्स वर डैश्ड, ये आशाएं थी वो धूमिल हो गई, वो ख़त्म हो गई। व्हेन ही सॉ हिज अपोनेंट सिटिंग, जब उसने अपने विरोधी को बैठे हुए देखा। स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट, जो ऊपर के कपड़े नहीं पहने हुए था, ठीक है। स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट का मतलब क्या है? जब बनियान निकाल देते हैं और सिर्फ लोअर और शॉर्ट्स में होते हैं, उसे हम कहते हैं कि स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट कह सकते हैं। ऑन अ रॉक, उस चट्टान पर। ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, तालाब के दूसरी तरफ, ठीक है। जब उसने देखा कि उसका अपोनेंट, उसका विरोधी शॉर्ट्स में पूल के दूसरी साइड में बैठा हुआ है, तो उसकी ये जो आशा थी कि वो भूल गया होगा, वो भी बिल्कुल धूमिल हो जाती है। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, वो वॉरियर, वो योद्धा अपने शरीर पर तेल लगा रहा था। रबिंग ऑयल का मतलब क्या होता है? तेल लगाना। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। ही सॉ रंजी बीनीथ द साल ट्रीज, उसने साल के पेड़ों के नीचे रंजी को देखा। एंड और कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और तालाब के पानी के उस तरफ से उसने उसे चुनौती दी। कॉल अ चैलेंज का मतलब क्या है? उसने उसे चुनौती दी। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि इस तरफ आओ और लड़ाई करो, ठीक। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेट डाउन बाय हिज अपोनेंट। बट लेकिन रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट, रंजी मानने वाला नहीं था एनी कंडीशन, किसी भी शर्त को, लेट डाउन बाय हिज अपोनेंट, जो उसके विरोधी द्वारा रखी गई हो। वो अपने विरोधी द्वारा रखे गए किसी भी शर्त को मानने वाला नहीं था। कम दिस साइड एंड फाइट, इस तरफ आओ और लड़ो। ही शाउटेड बैक विथ इक्वल विगर, वो भी उतनी ही ज़ोर से जवाब दिया, ठीक है। वो भी उतनी ही ज़ोर से चिल्लाया कि तुम भी आओ इधर और लड़ाई करो। इक्वल विगर का मतलब क्या है? उतने ही ज़ोर से, उतने ही बल से। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, कॉल्ड द अदर, दूसरे ने कहा कि
तैर करके आओ, पार करो और लड़ो मुझसे। और या फिर परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, परहैप्स शायद, या तो तुम इस तालाब की लंबाई को पार नहीं कर सकते, तुम तैर करके इस तालाब को पार नहीं कर सकते, इसीलिए तुम वहाँ से बोल रहे हो। उसके विरोधी का ऐसा कहना था। बट लेकिन रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डोजन टाइम्स विदाउट टायरिंग। बट लेकिन रंजी कुड हैव स्वम, लेकिन रंजी तैर सकता था द लेंथ ऑफ द पूल, उस तालाब की लंबाई को, अ डोजन टाइम्स, दर्जनों बार, विदाउट टायरिंग, बिना थके हुए। रंजी बिना थके हुए दर्जनों बार उस तालाब को पार कर सकता था, उसकी लेंथ को कवर कर सकता था। एंड और हेयर, और यहाँ पर, ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, अब यहाँ पर वो योद्धा को अपनी सुपीरियरिटी दिखा सकता था, अपना बड़प्पन दिखा सकता था, अपनी खासियत, अपनी काबिलियत दिखा सकता था। ठीक, सो इसलिए स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, अपने बनियान को उतारते हुए, ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, उसने सीधा पानी में गोता लगा दिया। डाइव्ड का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं गोता लगाना, स्ट्रेट इनटू द वाटर, बिल्कुल सीधे पानी में। कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, जैसे एक चाकू काटती है उस तरह से उसने पानी को काटते हुए उसमें डाइव किया। एंड सरफेस विद अ हार्डली स्प्लैश, और मुश्किल से ही कोई छपाक की आवाज़ आई होगी, वो सतह पर आ गया। ठीक है, सरफेस्ड का मतलब क्या है, वो सतह पर आ गया। विथ हार्डली अ स्प्लैश, बिना कोई पानी की आवाज़ किए। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, उस योद्धा का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। ठीक है, द वॉरियर्स माउथ, उस योद्धा का मुंह, हंग ओपन, खुला रह गया, इन अमेजमेंट, आश्चर्य से। ठीक है, अमेजमेंट का मतलब क्या है, आश्चर्य, सरप्राइज। आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने रंजी को बहुत ही सुंदरता से गोता लगाते हुए देखा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने जोर से कहा, तुम डाइव कर सकते हो, तुम गोता लगा सकते हो। इट इज़ ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा यह आसान है। ट्रेडिंग वाटर, पानी को हटाते हुए, यानी वो तैरते हुए वो बोलता है ये आसान है। वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, और वो दूसरी चुनौती का इंतज़ार कर रहा था, करते हुए बोलता है, कांट यू डाइव, क्या तुम गोता नहीं लगा सकते। नो, नहीं, सेड द अदर, दूसरे ने कहा नहीं, मैं नहीं लगा सकता। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं सीधा कूदता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ, अगर तुम मुझे सिखाओ कि ये कैसे करते हैं, आई विल मेक अ डाइव, मैं भी गोता लगाऊंगा। ठीक, इट्स ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा ये आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, चट्टान पर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, अपने हाथों को ऊपर कर लो, फैला लो। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने सिर की जगह अपना पाँव रख लो, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, द वॉरियर स्टूड अप, योद्धा खड़ा हुआ। स्टिफ एंड स्ट्रेट, बिल्कुल हार्ड और सीधा। स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, उसने अपने हाथ फैलाए। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को पानी में फेंक दिया, यानी वो पानी में कूद गया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, वो सीधा अपने पेट के बल गिरा। बेली का मतलब यहाँ पर क्या है, पेट। ठीक, विथ अ क्रैश दैट सेंड द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, वो पानी में इस जोर की आवाज़ के साथ गिरा कि जो पक्षी पेड़ों पर बैठे थे वो उड़ गए, इतनी जोर की वहाँ से आवाज़ आई। रंजी डिज़ोल्व इनटू लाफ्टर, रंजी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। डिज़ोल्व इन लाफ्टर का मतलब क्या है, उसे बहुत ज़ोर की हंसी आई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग में क्या है। विगर, विगर का मतलब स्ट्रेंथ। ठीक, जो मैंने आपसे कहा था, बल, उतनी ही ताकत से। ट्रेडिंग वाटर, कीपिंग वन सेल्फ अपराइट इन डीप वाटर एंड मूविंग द फीट। ठीक है, यानी पानी को हटाते हुए वो पाँव से चलता है, जो पानी में चलने को हम इसको कह सकते हैं कि ट्रेडिंग वाटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम इस तालाब को खाली कर देना चाहते हो, क्या तुम इस तालाब को खाली करने की कोशिश कर रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा, रंजी ने पूछा वॉरियर से कि क्या तुम इस तालाब को खाली कर दोगे। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस, जैसे ही वो योद्धा, यो वॉरियर
सतह पर आया। स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, एक छोटी वेल की तरह वो पिचकारी मारते हुए उसने मुंह से पानी निकाला। वॉजंट इट गुड, क्या ये ठीक नहीं था, क्या ये अच्छा नहीं था? आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा, यानी उस वॉरियर ने पूछा कि क्या ये ठीक नहीं था। एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, स्पष्ट रूप से उसे अपने इस कर्तव्य पर गर्व था। ठीक है, वो ऐसा पूछता है कि क्या मैंने अच्छा नहीं किया। एविडेंटली का मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से। प्राउड ऑफ हिज फीट का मतलब जो कमाल, जो कर्तव्य उसने किया था। नॉट वेरी गुड सेड रंजी, रंजी ने कहा बहुत अच्छा तो नहीं। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, अभी तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। सी, देखो, आई विल डू इट अगेन, मैं इसे फिर से करता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसे फिर से करता हूँ, फिर तुम करना। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, अपने आप को चट्टान पर ले जा करके, ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, उसने एक बहुत ही बेहतरीन उसने गोता लगाया, बहुत ही अच्छी डाइव की। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, दूसरे लड़के ने उसके ऊपर आ जाने का इंतज़ार किया। जब वो पानी में कूद जाता है तो वो इंतज़ार करता है कि अब वो ऊपर आए। बट लेकिन स्विमिंग अंडर वाटर, पानी के नीचे तैरते हुए, रंजी सर्कल्ड हिम, रंजी उसे घूम करके, उसे घेर करके, एंड और केम अप फ्रॉम बिहाइंड, वो उसके पीछे से आ गया। ठीक है, जब वो पानी में कूदा तो जो वॉरियर उसका इंतज़ार कर रहा था कि ये ऊपर आएगा, लेकिन रंजी पानी के अंदर से स्विम करते हुए उसके पीछे आ खड़ा हुआ। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने इसे कैसे किया? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ, उस आश्चर्यचकित युवा ने पूछा। एस्टोनिश्ड का मतलब क्या है? आश्चर्यचकित। यूथ का मतलब युवा। उस आश्चर्यचकित युवा ने पूछा कि आखिर तुमने इसे कैसे किया। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी, रंजी ने पूछा क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते? नो, नहीं, बट आई विल ट्राई इट, लेकिन मैं इसकी कोशिश करूँगा। द वॉरियर मेड अ ट्रिमेंडस एफर्ट, उस योद्धा ने, उस वॉरियर ने बहुत जोर की कोशिश की, बहुत भरकस प्रयास किया। ट्रिमेंडस एफर्ट का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं भरकस प्रयास। टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, कि वो कूद करके तालाब के बिल्कुल नीचे आ जाए। बॉटम ऑफ द पूल का मतलब क्या है? तालाब के नीचे। एंड इंडीड ही थॉट, और वास्तव में उसे लगा कि ही हैड डन राइट डाउन, कि वो बिल्कुल सीधा नीचे गया है, उसने बहुत बहुत अच्छी डाइव की है, उसे ऐसा लगा। दो, यद्यपि हिज बॉटम, जो उसका बॉटम था, जो उसका पिछवाड़ा था, लाइक अ डक्स, एक बत्तख की तरह, रिमेन एबव सरफेस, वो बिल्कुल सतह पर ही रह गया। जैसे बतख होती है, वो पानी में जब डुबकी लगाती है तो उसका जो बैक साइड होता है वो उठ जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही ये वॉरियर भी डाइव करता है और वो भी वैसे ही नज़र आता है। ठीक है, वो सरफेस पे ही रहता है, उसे लगता है कि वो बहुत गहरे पानी में चला गया। ठीक। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजी ने फिर भी उसे हतोत्साहित नहीं किया। ठीक है, डिस्करेज का मतलब क्या है? हतोत्साहित करना। रंजी ने उसे हतोत्साहित नहीं किया, उसका मनोबल नहीं तोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रंजी क्या कहता है उससे। इट वॉज नॉट बैड ही सेड, उसने कहा ये बहुत बुरा नहीं था। बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगे? आस्क्ड हिज एनिमी, उसके दुश्मन ने पूछा, जो अब तक उसका दुश्मन था उसने पूछा कि विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट टीच मी, अगर तुम मुझे नहीं सिखाते हो तो। आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे, क्या तुम रोज़ यहाँ पर आओगे? एंड टीच मी, और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहोगे तो मैं आऊँगा। सेड रंजी, रंजी ने कहा। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर, उन्होंने अपने आप को पानी से बाहर निकाला, यानी वो पानी से बाहर निकले। एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक, और वो एक ग्रे चिकने चट्टान पर दोनों अगल बगल बैठ गए। ठीक है, सिटिंग साइड बाई साइड का मतलब क्या है? अगल बगल बैठ गए। माई नेम इज़ सूरज, मेरा नाम सूरज है। सेड द वॉरियर, योद्धा ने कहा। वॉरियर ने कहा मेरा नाम सूरज है। व्हाट इज़ योर्स, तुम्हारा नाम क्या है? इट्स रंजी, मेरा नाम रंजी है।
ठीक है, ये रंजी है, यानी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते वक्त कहता है कि मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रांग, एम आई नॉट, मैं मजबूत हूँ, मैं ताकतवर हूँ, एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूँ। आज सूरज ने पूछा, सूरज ने कहा कि मैं ताकतवर हूँ, क्या मैं नहीं नज़र आता ताकतवर। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट, अपने आर्म को, अपनी भुजाओं को ऐसा घुमाते हुए, मोड़ते हुए, सो दैट, ताकि अ बॉल ऑफ मसल, कि एक उसकी जो मांसपेशी की जो मसल है उसमें से बॉल निकले, स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, और उसका जो ऊपर की चमड़ी थी उस पर बिल्कुल उसका मसल बॉल बिल्कुल साफ नज़र आती है। ठीक है, जैसे हम कह लें कि ये आर्म है, ठीक, तो ये उसकी ये बॉडी, ये चीज़ निकल आती है। ठीक है, ये हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर ये इसी की बात यहाँ पर ये कह रहा है कि जब उसने अपना बेंड किया तो उसकी यहाँ पर ये बॉल ऑफ मसल निकल आती है। यू आर स्ट्रांग, तुम मजबूत हो, तुम ताकतवर हो। सिड रंजी, रंजी ने कहा तुम ताकतवर हो। यू आर अ रियल पहलवान, तुम सच में एक पहलवान हो। ठीक है, यू आर अ रियल पहलवान का मतलब क्या है, तुम एक वास्तविक पहलवान हो, तुम सच में एक पहलवान हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर, एक दिन मैं दुनिया का चैम्पियन कुश्ती वाला बनूंगा। ठीक है, रेसलर का मतलब क्या है, पहलवान या फिर कुश्ती करने वाला, कि मैं एक दुनिया का नंबर 1 चैम्पियन रेसलर बनूंगा, उसका ऐसा कहना था। सेड सूरज, सूरज ने कहा। स्लैपिंग हिज थाइज, अपने जांघों को थपथपाते हुए, विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथ के थपथपाने से बिल्कुल हिल जाती हैं। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, उसने गौर से रंजी के कड़े और पतले शरीर को देखा। ठीक है, ही लुक्ड क्रिटिकली, क्रिटिकली का मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से। एट रंजीज हार्ड एंड थिन बॉडी, रंजी के पतले और कड़े शरीर को। यू आर क्वाइट स्ट्रांग योर सेल्फ, तुम अपने आप में काफ़ी ताकतवर हो। ही कंसीडेड, उसने माना। बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम बहुत पतले हो। बोनी का मतलब जिसके शरीर पर ज़्यादा मांस ना हो, हड्डियाँ नज़र आए, उसे हम कहते हैं बोनी। तो यू आर टू बोनी, तुम बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो। आई नो, मुझे पता है। यू पीपल डोंट ईट इनफ, तुम लोग सही से खाते नहीं हो, तुम पर्याप्त मात्रा में खाते नहीं हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी, तुम आओ और मेरे साथ खाना खाओ। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं रोज़ 1 शेर दूध पी जाता हूँ। वी हैव गॉट आर ओन काऊ, हमारे पास अपनी गाय है। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बन जाओ। बी माई फ्रेंड का मतलब क्या है, मेरे दोस्त हो जाओ। एंड और आई विल मेक यू पहलवान लाइक मी, और मैं तुम्हें अपनी तरह एक पहलवान बना दूंगा। ठीक है, आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, मैं तुम्हें अपनी तरह ही एक पहलवान बना दूंगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं पिछले पेज की वर्ड मीनिंग को। फीट, फीट का मतलब क्या है, क्लेवर एक्ट, स्पेशल स्किल। ठीक है, क्लेवर एक्ट चालाकी वाला काम, या जिसे हम करतब कहते हैं, स्पेशल स्किल। ठीक है, कमाल, करतब। प्लंज, प्लंज का मतलब जंप, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है। कंसीडेड, कंसीडेड का मतलब क्या है, एडमिटेड, मान लिया। ठीक है, एक्नॉलेज्ड। शेयर, शेयर जिसे यहाँ शेर भी कहते हैं। ठीक है, सेम एज शेर। ठीक है, ये शेर ही जितना है। अ यूनिट ऑफ वेट, एक वेट की ये यूनिट होती है। यूज प्रीवियसली इन इंडिया, इसे पहले भारत में इस्तेमाल किया जाता था इस वेट का। अ शेर, एक शेर जो होता है वो कितना होता है, अ लिटिल लेस दैन अ लीटर, वो 1 लीटर से कम होता है। वॉज 1/40 ऑफ अ माउंट, माउंट का वो 1/40वां भाग होता था। ठीक है, तो 1 माउंट कितना होगा, ये वो होगा 40 शेर का 1 माउंट होगा। ठीक है ना, 40 शेर इज इक्वल टू 1 माउंट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, अगर तुम मुझे गोता लगाना और पानी के अंदर तैरना सिखाओगे। आई विल मेक यू अ पहलवान, मैं तुम्हें एक पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर इज़न्ट इट, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, क्या ये ठीक नहीं है, यानी ये सौदा ठीक रहेगा। अगर तुम मुझे पानी के अंदर तैरना और डाइव लगाना सिखा दोगे तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। ठीक है, दैट इज़ फेयर, ये ठीक रहेगा।
सेड रंजी, रंजी ने कहा कि ये ठीक रहेगा. दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग अ बेटर ऑफ द एक्सचेंज, यद्यपि उसे थोड़ा शक हुआ कि क्या उसे इस आदान प्रदान में उसको बेहतर चीज़ मिल रही है. ठीक है, दो यद्यपि ही डाउटेड, उसे शक हुआ, इफ़ ही वॉज गेटिंग बेटर, उसे बेहतर मिल रहा है या नहीं, ऑफ द एक्सचेंज, इस लेन देन में, यानी पहलवान बनने में और डाइविंग सिखाने में कौन सा ज़्यादा बड़ा काम है. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय, सूरज ने अपनी भुजाएं, अपने हाथ उस छोटे लड़के पर रखे. एंड सेड, और कहा, वी आर फ्रेंड्स नाउ, अब हम दोस्त हैं. यस, हाँ, मतलब अब हम दोस्त बन गए हैं. दे लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा. विद ऑनेस्ट, ईमानदारी से. अनफ्लिंचिंग आइज, बिना पलक झपकाती हुई आंखों से. एंड इन दैट मोमेंट, और उस क्षण में, लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, प्रेम और आपसी समझ का जन्म हुआ. ठीक है, यानी उन दोनों में दोस्ती हुई, अब दोनों में प्रेम और एक दूसरे को समझने का मौका मिला. ठीक. वी आर फ्रेंड्स, सेड रंजी, रंजी ने कहा हम दोस्त हैं. द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस, अब पक्षी अपने घोंसलों में फिर से आ गए थे. एंड और द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड, और वो तालाब बिल्कुल शांत और साफ नज़र आ रहा था. इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, उन साल के पेड़ों की छाँव में, साल की पेड़ों की छाँव में वो तालाब बिल्कुल शांत और साफ नज़र आ रहा था, और सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाकर बैठ गए थे. इट इज़ आर पूल, सेड सूरज, सूरज ने कहा ये हमारा तालाब है. नोबडी एल्स कैन कम हियर, कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता. विदाउट आर परमिशन, हमारी इजाज़त के, बिना हमारी इजाज़त के यहाँ कोई नहीं आ सकता. हु वुड डेयर, किसकी हिम्मत होगी, कौन ऐसा करेगा. हु वुड डेयर, सेड रंजी, रंजी ने कहा किसकी हिम्मत होगी, कौन ऐसी हिम्मत करेगा. स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट, इस समझ से, इस ज्ञान से मुस्कुराते हुए कि ही हैड वॉन द डे, कि आज वो जीत गया है, आज का दिन उसने जीत लिया है, इस बात से वो मुस्कुराता है. ठीक, तो इस तरह से ये चैप्टर 6 भी ख़त्म होता है. ये सेकेंड पार्ट था. ठीक, जैसा मैंने आपको बोला कि पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई, उसे आप देख सकते हैं. ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी फिनिश हो गया. इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा. आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा. आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और हमें मिलेगा हौसला. थैंक यू.